अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अच्छे अखलाक के बारे में जानेंगे और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था उसके बारे में हम जानेंगे कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक आखिर कैसा था और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक हसना के बारे में क्या फ़रमाया है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में क्यों भेजा गया और साथ ही साथ हमारा अखलाक, एक मुसलमान का अखलाक कैसा होना चाहिए और अखलाक की फ़जीलत, अहमियत के बारे में हम और साथ ही साथ अखलाक के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना जानते रहे हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह ताला से डरो जहाँ कहीं भी रहो। ऐसा नहीं कि अगर तुम पब्लिक में हो तो अल्लाह से डरते हुए दिखो और जब अकेले में हो तो वो काम करो जिससे अल्लाह और रसूल ने मना किया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला से डरो, जहाँ कहीं भी रहो वहाँ अल्लाह से डरो और हर बुराई के बाद कुछ नेकी कर लो ताकि वो नेकी बुराई को मिटा दे और लोगों के साथ खुश खलकी का मामला करो, यानी जिससे भी पेश आओ बहुत ही ज़्यादा हुस्न अखलाक के साथ पेश आओ। हज़रात मोहतरम, ये एक अहम हदीस मुबारका है जिसमें ख़ातिमुल अंबिया हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की बेहतरीन इस्लाह फरमाई है। इसमें सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ के मुतालिक फरमाया कि इंसान जहाँ कहीं और जिस हालत में भी हो, अमीर हो या मुफलिस हो, गरीब हो, बाख्तियार हो या कमज़ोर हो, रात की तारीकी में हो या दिन की रोशनी में हो, तन्हाई में हो या मजमे में हो, उसे हमेशा अल्लाह ताला की अज़मत का पास और लिहाज रखना चाहिए। यही चीज़ उसे हर किस्म के जुल्म ज़्यादती और ज़िल्लत व पस्ती या दूसरे किस्म के गुनाहों से महफूज रखेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल और अल्लाह ताला की रज़ा से भी करीब करेगी इंशाअल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। अगर बदकिस्मती से इंसान से कोई बुराई सरजद भी हो जाए तो वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो, फ़ौरन उस गुनाह की तलाफ़ी की फ़िक्र करे। हज़रात मोहतरम, हमें चाहिए ये कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए, पहली बात तो हम कहीं भी रहें, ख्वाह तन्हाई में हो या पब्लिक में हो, किसी के पास बैठे हों या अकेले में हों, हम कभी भी ये ना ज़हन दिमाग से निकालें कि हमारा रब हमको देख रहा है। हमारा रब हमारे शहे रग से भी ज़्यादा हमसे करीब है। इसी तरह हमारा रब जो है, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कुरान की आयत है, अल्लाह ने खुद फरमाया है इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों की खबर रखता है जो तुम कर रहे हो। हज़रात मोहतरम, इसी तरह एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाती सुदूर, अगर कर नहीं रहे तो अलीमुम बिज़ाती सुदूर, अगर तुमने कुछ ऐसा दिल में गुनाहों का ऐसा पुलिंदा बना रखा है अपने दिल में तो अलीमुम बिज़ाती सुदूर, तुम्हारे सीने में जो चीज़ें छुपी हुई हैं उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। इसीलिए ये याद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बच नहीं सकते अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करेंगे। जाएंगे कहाँ? इंसान ये सोच भी कैसे सकता है कि वो जाएगा कहाँ, किस जगह जाएगा? सारी कायनात को पैदा करने वाला हमारा रब है। इस एक दुनिया से बाहर हम जल्दी नहीं जा सकते बग़ैर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के, यानी ऑक्सीजन लेकर फिर रॉकेट के ज़रिए 50 कहानियाँ रहती हैं इस दुनिया से बाहर जाने के लिए, सिर्फ फ़िज़ा में जाने के लिए, चाँद पर जाने के लिए, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इस गैलेक्सी में ऐसे अरबों खरबों ग्रह मौजूद है और इस गैलेक्सी, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में ऐसे अरबों खरबों गैलेक्सीज़ है
اور ان اربوں خربوں گیلیکسیز میں ہماری جو گیلیکسی ہے اس کے اندر خربوں گرہ ہیں. ان خربوں گرہ میں ایک چھوٹا سا جو ہماری پرتھوی، ہماری جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا جو یہ ارتھ ہے اس میں ہم رہ رہے ہیں، اور ان تمام کے تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. ہم کہاں بھاگیں گے؟ کس جگہ جائیں گے؟ تو اس سے انسان بچ نہیں سکتا کہ وہ اللہ رب العزت سے بھاگ جائے، اللہ کی نافرمانی سے. ہاں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی پر اتارو ہے تو اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دے گا، اس کو ڈھیل دے گا تب تک جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اور جیسے ہی وہ مرے گا پھر اللہ کا عذاب اس کو چاروں طرف سے آ کر گھیر لے گا. اگر اس کے اندر ایمان تھا کہیں پر پھر بھی وہ گنہگار تھا تو ہمیشہ کے لیے تو جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن جہنم میں وہ ضرور جائے گا اس نافرمانی کی وجہ سے جو اس نے اللہ و رسول کی نافرمانی کی ہے. لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو شیطانی وسوسوں کے خلاف کھڑا ہو کر اپنے نفس کے خلاف اپنے آپ سے وہ جہاد کرتا رہا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا رہا، کیونکہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ لڑنا ہے، گناہوں سے لڑنا ہے. اگر ہمارا من کر رہا ہے کہ اس وقت ہم آرام کریں، ایک طرف آواز آ رہی ہے اذان کی، تو اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر مسجد تک جائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آئے. اگر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ہمارے قسم قسم کی لذیذ کھانوں کی جو ہماری چاہت ہے وہ ہم کو روزہ رکھنے سے مجبور کر رہی ہے، تو اپنے نفس اور شیطان کے وسوسوں کو لات مارتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزہ رکھتے ہوئے نظر آئے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. ایسے ہی زکوٰۃ کا جب وقت آئے، مال و دولت کی محبت ہمارے دل میں گھر کر چکی ہے اور ہمارا نفس اور شیطان کہتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا اگر تو دے گا، اور نفس کی جو ہماری نفس کے جو فریب ہے اس میں ہم جکڑ گئے، اور مال کی محبت میں ہم مال کو زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں اگر ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکال رہے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم شیطان کے غلام بن چکے ہیں، اور ہم کو وہ عذاب اللہ رب العزت دے گا جو ہمارے وہم و گماں میں بھی نہیں ہے. اس آگ میں ڈالے گا جس آگ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کی کیفیت بتا دوں کہ وہ آگ ہے کیسی. وہ آگ ایسی ہے کہ اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکہ جس میں تاگا ڈالا جاتا ہے سوئی میں، اس ناکے کے برابر بھی اگر اس دنیا میں جہنم سے آگ آ جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے، اتنی خطرناک ہے جہنم. وہیں پر ہم کو ڈالا جائے گا اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست نہ کیے. اللہ اکبر. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے. حضرات محترم، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرتے ہوئے نظر آئے. اس کی بہترین شکل بھی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ و استغفار کے ساتھ ایسا نیک عمل بھی کرے جس سے اس گناہ اور برائی کے اثرات اس کے دل اور دماغ سے زائل ہو جائے، اس کی زندگی گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو جائے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کی طرف متوجہ کرنے میں بے حد مؤثر ثابت ہوگی. حضرات محترم، پھر جس طرح اللہ رب العزت کا یہ خاص حق ہے کہ بندہ ہر مقام پر اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اس کی طرف سے غافل نہ ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی اس پر حق ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے اس میں حسن اخلاق کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے. یہ چیز اللہ کی رضا سے قریب کرنے کے ساتھ مخلوقات میں ہمیں ایک دوسرے سے ممتاز بھی کرتی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے لیے ایک کسوٹی کا کام بھی کرتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جانچ پرکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کے آدمی ہیں، خود غرض، مغرور، پست دماغ یا عالی ظرف اور بلند کردار. حضرات محترم، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور جن چیزوں پر انسان کی سعادت کو موقوف بتایا ہے، ان میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ آدمی اخلاق حسنہ اختیار کرے، اچھے اخلاق اختیار کرے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. حضرات محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جن مقاصد کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں
किताब व हिकमत की बातें बताने के साथ इंसानों का तज़किया करने के लिए भी भेजे गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया कि ऐ हमारे रब, इनमें इन्हीं में से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इनमें इन्हीं में से रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयतें तिलावत करे, इन्हें किताब व हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे। हज़रात मोहतरम, इसमें तज़किया नफ्स, अखलाक की इस्लाह और दावत व तबलीग की ख़ास अहमियत है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इज़हार फरमाया कि मेरी बेसत की असल गर्ज जो है और गायत जो मकसद जो है मुझे इस दुनिया में भेजे जाने का, वो अखलाक व आमाल के महासिन की तकमील है। यानी अखलाक हसना को और आमाल हसना को मैं इंतहा तक ले जाऊं, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस दुनिया में भेजा है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्म मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक के महासिन और खूबियों की तकमील के लिए इस दुनिया में भेजा गया हूँ। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अखलाक दर हकीकत फितरी जज्बात व एहसासात का दूसरा नाम है, जिसका इजहार इंसान के मुख्तलिफ आमाल व अफ़आल के ज़रिए होता रहता है। और इसी तरह इरादा व अख्तियार और जज्बात व एहसासात के सही और बेहतरीन इस्तेमाल से इंसानी ज़िंदगी की नुमू होती है, जिसको हम मिसाली और पसंदीदा ज़िंदगी कहते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा कारनामा ये भी है कि आपने इंसानी ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ इकाइयों में तकसीम करने के बजाय उसे एक करार दिया और ज़िंदगी के हर शोबे के मुताल्लिक़, ख्वाह उसका ताल्लुक़ माशरत और मईशत से हो या हुकूमत व सियासत से, अखलाक के सही उसूल व ज़वाबित बयान फरमाए और उन्हीं ज़िंदगी में अमलन करके भी दिखाया और उन्हीं उसूलों पर इंसानी सोसाइटी और सूबा और रियासत का निज़ाम कायम फरमाया। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी और उसके अच्छे नताइज में अखलाक की बड़ी अहमियत है। अगर इंसान के अखलाक अच्छे हों तो उसकी अपनी ज़िंदगी भी क़ल्बी सुकून और खुशगवारी के साथ गुजरेगी। यानी अगर कोई इंसान ऐसा है, अगर इंसान के अखलाक अच्छे हों तो उसकी अपनी ज़िंदगी भी क़ल्बी सुकून और खुशगवारी के साथ गुजरेगी और दूसरों के लिए भी उसका वजूद रहमत और चैन व सुकून का ज़ामिन होगा। और उसके बरक्स अगर इंसान के अखलाक बुरे हों तो ख़ुद भी वो ज़िंदगी के लुत्फ़ और सुरूर से महरूम रहेगा और जिनसे उसका वास्ता और ताल्लुक़ होगा उनकी ज़िंदगी भी नहायत बदमज़ा और तल्ख़ होगी। हज़रात मोहतरम, ये तो दुनिया में खुश अखलाकी और बद अखलाकी के वो नताइज हैं जिनका हम आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुशाहिदा और तजर्बा करते रहते हैं। लेकिन ये बात भी याद रहे कि मरने के बाद वाली अबदी ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी में भी इन दोनों की इबरत आमोज़ नतीजे निकलते हैं। गोया आखिरत में खुश अखलाकी का नतीजा जो है वो अरहमुर राहिमीन की रज़ा और जन्नत है और बद अखलाकी का अंजाम जो है वो खुदावंद क़हार का गज़ब और दोज़ख की आग है। अल्लाह ताला हर उम्मती को इससे महफूज फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बेवसीलत सय्यदिल मुरसलीन। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। और इस टॉपिक के मुताल्लिक या इस्लामी किसी भी तरह का कोई सवाल है तो